Assalamu alaikum. My name is Dr. Farai Naam. I am working in Lady Wellington Hospital as a medical superintendent under the umbrella of King Edward Medical University. All knows King Edward Medical University is the largest university of Punjab. I am doing MPhil from university and now I am working as MS in Lady Wellington Hospital. My most memorable part, I think graduation जब मैंने ख़त्म की और convocation is my most memorable part of IIMC. As a student, my favorite spot in campus, I'm hostelite at the time of graduation and my memorable part hostel में बैठना, अपनी friends के साथ enjoy करना और जैसे एक कैंपस का मेमोरी जो है एक कैंटीन पार्ट जो होता है उसका कैफ़े होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहाँ वो स्पॉट था जहाँ पे हम बैठते थे और एंजॉय करते थे और एक हॉस्टल लाइट होने की हैसियत से मेरा हॉस्टल में बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छी फ्रेंड्स रहीं और हमारी गेट टुगेदर्स अभी भी होती हैं और वो जो पार्ट था हॉस्टल में गुजारा हुआ वो फ्रेंड्स नहीं थी, वो एज एन सिस्टर हम थे और एज एन सिस्टर हम बिहेव करते थे और इकट्ठा रहते थे। इतना उस टाइम पे हम अपने घर वालों के साथ नहीं रहते थे, मुझे जहाँ तक याद है, और हम 24 आवर इकट्ठा रहना, फिर 5 इयर्स इकट्ठे गुजारना। उन 5 इयर्स में हमने आपस में जितना टाइम हॉस्टल में गुजारा वो हमने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गुजारा। तो हॉस्टल लाइफ जो है वो मेरा बहुत मेमोरेबल एक मेमोरीज़ ऐसी हैं जो मैं कभी भुला नहीं सकती। माय फेवरेट टीचर इज़ जनरल सिकंदर इलाही राना। एम्ब्रियोलॉजी के टीचर थे और मुझे आज भी उनकी ड्राइंग याद आती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो मेरा ख्याल है मेरी नहीं, मेरी सारी क्लास के वो फेवरेट टीचर थे और हम सेकेंड ईयर में थे जब उनकी डेथ हुई, लेकिन ये कि वो आज तक मैं उनको भूल नहीं सकी। उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं, जो बताई हुई चीज़ें हैं, वो आज भी मैं जब क्लासरूम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी वो उसी तरह मुझे याद हैं चीज़ें जैसे वो पढ़ाते थे। उनका स्टाइल, उनका पढ़ाने का अंदाज़, उनकी सबसे बड़ी बात जो स्केच वो बनाते थे, जो डायग्राम्स बनाते थे उस वक्त बोर्ड पे कलरफुल डायग्राम्स वो बनाते थे, कलर्ड चॉक्स के साथ बनाते थे, तो वो भी नहीं भूलती। क्या IIMC दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट क्यों है? एक्चुअली जब हमारा जो बैच आया था ना वो आई थिंक 3rd 4th बैच था उस वक्त इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। तो उस टाइम पे वहाँ पे माहौल बाकी मेडिकल कॉलेजेस की निस्बत बहुत डिफरेंट था और ज़ाहिर है अब मैं 20 इयर्स से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अब यहाँ के स्टूडेंट्स को भी देख रही हूँ, तो इतना कंफर्ट जोन में वो हमें रखते थे, एज एन फीमेल इतना प्रोटेक्ट करते थे और इतने अच्छे तरीके से लेके चलते थे कि मेरा ख्याल है कि ये बाकी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें नहीं होती। आई थिंक गाइडेंस IIMC के लोगों की, देन इंस्पायरेशन एक बहुत है मुझे, और थर्डली अगर मैं कहूँ तो एक अचीवमेंट। जूनियर को मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि हम जब थे तो हम में पैशन बहुत था और रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स बहुत थी, तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। मैंने अपने 20 इयर्स इस जॉब में गुजारे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और न्यू हॉस्पिटल में, और मैं आज जिस जगह हूँ, जिस जगह बैठी हूँ, उसमें मैंने देखा है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट, उनको ऑनर देना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप समझते हो कि ये नहीं हो रही, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका टीचर आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद पेरेंट्स और पेरेंट्स के बाद टीचर, ये लोग जो हैं हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो टीचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और सेकंड मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें।
کیونکہ ہم لوگ ایز این میڈیکل اسٹوڈنٹ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے. کئی دفعہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ میں ٹائم نہیں مینیج کر پاتی. ظاہر اب میری جو اس وقت ایز این میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کافی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ٹائم کو مینیج کریں اپنے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنی لائف کو لے کے چل سکیں. اور ہم جب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، اس وقت ہماری بالکل تھنکنگ اور ہوتی ہے. تو جب آپ اس میڈیکل اور آئی تھنک رفا یونیورسٹی سے نکلو گے، اسلامک انٹرنیشنل سے ہوتے ہو، آپ بڑے سیکیور ہوتے ہو. جب آپ باہر آتے ہو، پھر ہاؤس جاب، پھر باقی چیزیں، تو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے دیکھ کے آپ اپنے ٹیچرز کو سمجھ کے ان سے گائیڈنس لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ ٹیچر کی گائیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے میرے لحاظ سے. تو اگر آپ اپنے ٹیچرز کی گائیڈنس پہ چلو گے تو آپ کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیے جاؤ گے، ہمیشہ آپ اوپر ہی جاؤ گے. تو میں نے تو اپنی لائف سے یہی سیکھا ہے، اور کہ پیرنٹس کی دعائیں اور ٹیچرز کی رسپیکٹ، یہ دو چیزیں آپ کو بہت اوپر لے کے جاتی ہیں.